फदक यहूदियों की सरजमीन, और ये यहूदियों की मलकियत भी नहीं है। फदक जनाब नूह के पड़पोते का नाम है। जनाब नूह का एक पड़पोता था जिसका नाम फदक था। उसने इस जमीन को आके आबाद किया था। यह जमीन उसकी आबाद करता थी। जब यह मुख्तलिफ अंबिया की मलकियत रही है, मुख्तलिफ नबियों की मलकियत रही है, यह मुख्तलिफ नबियों से होती हुई हजरत मूसा के पास पहुंची थी। हजरत मूसा के पास जो अल्लाह ने आसमान से लोहें उतारी थी, उनमें से एक लोह में इस जमीन की मलकियत का तज़किरा भी था। यह कभी भी किसी भी वक्त में किसी नबी के अलावा किसी की जागीर नहीं रही थी। हजरत मूसा के बाद जब यहूदियों ने मूसा के दीन पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने इस फदक जमीन पर भी काबज हो गए। यह सरजमीन यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान मुतनाज़ रही। ईसाई कहते थे क्योंकि हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा की नबूवत का तज़किरा था, ईसाई कहते थे ये हमारी मलकियत, लेकिन यहूदी अपनी अक्सरियत की वजह से इसके ऊपर काबिज हो गए। जब यहूदी इसके ऊपर काबिज हो गए तो बहुत अरसा इन्होंने इस पर कब्जा रखा। रसूल अल्लाह ने हजरत अली को वहां भेजा और वहां भेज के यहूदियों से दो मुतालबे किए। पहला मुतालबा, ये सब सरजमीन जिस पे तुम काबिज हो ये तुम्हारी नहीं है, ये हर दौर में नबियों की मलकियत होती है। दूसरा, तुम इसी सरजमीन को जो हमारी है, जो रसूल अल्लाह की है, उसी सरजमीन पे रह के उसी रसूल के दीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। जो ही यहूदियों को पता चला कि मालिक आ गया है, तो यहूदियों के सरबराह ने अपने संदूक में से वो पुरानी तहरीरें निकाली। उस तहरीर में से वो तहरीर निकाली जो दौरे हजरत मूसा से चलती हुई लोहों की सूरत में आ रही थी। उसी तहरीर के नीचे लिख दिया कि हमने जितना अरसा इस जगीर की मलकियत अपने पास रखी है, वो हम मुसलमानों के पैगंबर से माफी चाहते हुए ये सरजमीन उसे वापस करते हैं। ये जमीन, इसको लेने के लिए ना कोई जंग हुई थी, ना कोई जिहाद हुआ था, ना कोई घोड़े दौड़ाए गए थे, ना कोई खून बहा था, ना कोई लश्कर गया था, न किसी ने वहां जाके मुहासरा किया था। ये उन्हें खबर हो गई थी कि जहां हम बैठे थे ये हमारी नहीं थी, और अरब में वो नबी आ गया है जो आखिरी नबी है, तो ये सरजमीन हमेशा नबियों की होती है, लिहाजा हम उसे वापस कर देते हैं। ये रसूल अल्लाह के पास आ गए।